नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस पाई के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन कल जो मैंने एक वीडियो डाली थी, कल मैंने जिसके अंदर मैंने टैक्स के बारे में बताया था, भारतीय जो टैक्स क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स लगता है भारत के अंदर, उसके ऊपर पूरा वीडियो बना के डाला था। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, शायद बहुत सारी कन्फ्यूजन उनको हो गई थी कि भाई किसके ऊपर टैक्स लगता है, कैसे लगता है, मतलब वो शायद समझ नहीं पाएंगे। तो पहले तो उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, साथ में जो नई अपडेट है पाई को लेकर के, जिससे जो सुनकर के शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक जो है बहुत हौसला देता है, मतलब एक स्टडी करने में, रिसर्च करने में, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो देखिए ज़रूर, लेकिन जहाँ तक हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहले कल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, सिर्फ भारतीय टैक्स के ऊपर ही बात करते हैं। पाकिस्तान का टैक्स के बारे में तो कल मैंने बता ही दिया था, क्योंकि जितने भी कमेंट्स आए थे इस तरह के, जैसा मुझे लगा कि उनको समझ में नहीं आया, वो सारा भारतीय ही कमेंट थे। तो देखिए, टैक्स को एक साधारण तरीके से आपको समझा देता हूँ। पहले पाई के लिए समझा देता हूँ कि पाई में क्या होगा, पाई में मतलब किस तरीके से टैक्स लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा गोल घुमाने से जो है आप लोगों को समझ नहीं आता है। तो सीधे तरीके से समझा देता हूँ कि पाई में आपने जो है किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि पाई में जो है आपने कोई भी पैसा जो है अपना नहीं लगाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो माइनिंग पे भी टैक्स है, लेकिन इंडिया में किसी तरह की माइनिंग पे टैक्स नहीं है। तो आपने किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो को लेकर के, मतलब पाई को लेकर के जो है आपने बिल्कुल भी नहीं किया है, किसी भी तरह का जीरो है। क्योंकि जब भी आप पाई को सेल करेंगे तो आपने वो पाई खरीदी नहीं होगी, जो पाई आपने क्रिप्टो माइनिंग करके जो है उसको कमाई होगी। तो उसके ऊपर सीधा सा 30% टैक्स लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसका कारण है कि अगर आपने यही अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, अब जैसे इसके दो पहलू हो जाते हैं कि पाई जो है, पाई जो है आपने तो माइनिंग करके कमाई है, लेकिन दूसरे तरीके में क्या होता है कि जैसे कि मैंने 100 रुपया लगाया और उस 100 रुपये पे मैंने 100 रुपया कमाया। तो मतलब वो जो 100 रुपया मैंने लगाया था वो तो मेरा खुद का था, और क्योंकि मेरे अकाउंट से गया है, अकाउंट से ही मैंने जो है कोई भी क्रिप्टो मैंने जो है खरीदी है, चाहे मैंने पाई ही क्यों ना खरीदी है, उस 100 रुपये से जो है मेरी 100 रुपये की कमाई हुई, तो उस 100 रुपये पे 30% का टैक्स लगता है। लेकिन पाई में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि पाई में जो है अपना किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है, ये आपको भी अच्छी तरह पता है। क्योंकि हम इसको जब भी अपन इसको एक्सचेंज पे सेल करेंगे, वो डायरेक्ट इनकम होगी हमारी, सीधी इनकम होगी। तो सीधी इनकम पे जो है 30% डिडक्ट इसके अंदर होगा, मतलब 30% आपको जो है सरकार को देना पड़ेगा। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि जैसे पाई से आपने पैसा कमा लिया, तो आप क्रिप्टो करेंसी में अगर किसी तरह का कोई लेन-देन करते हैं, मतलब उसी पैसे से वापस आपने पाई खरीदी, जैसे 50,000 से ऊपर या 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो भी आपको मिलते हो, जितने भी लगाते हो, तो जो आप लगाएँगे पर ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर जो है, लेन-देन के ट्रांज़ैक्शंस, क्रिप्टो लेन-देन के अंदर, क्रिप्टो लेन-देन के जितने भी ट्रांज़ैक्शंस जो होंगे, उनके ऊपर आपका 1% जो है टीडीएस लागू होगा। तो मेरे कहने का मतलब समझ चुके होंगे कि पाई के अंदर तो 30% सीधा लगेगा, लेकिन आप अगर क्रिप्टो खरीदते हैं, आप अपने अकाउंट से जो है आपने क्रिप्टो खरीदा, मतलब कि आपने 50,000 रुपए की एक क्रिप्टो खरीदी और उसमें जो कमाई जो है आपकी 1 लाख की हुई, क्योंकि वो अकाउंट से आपके गए हैं और फिर वापस जो है आपके अकाउंट के अंदर आए हैं, मतलब 50,000 गए, लेकिन रिटर्न जो है 1 लाख आए, तो उसमें 50,000 की जो है आपकी इनकम हुई। तो उस 50,000 पे जो है 30% लगेंगे, क्योंकि वो 50,000 तो आपने ही लगाए थे, आपके खुद के थे, तो उस पे किसी तरह का कोई टैक्स जो है नहीं होता है। ये इस तरह का साधारण सा मैंने आपको समझाया है आपको, कि जिससे कि आपको एक चंद सेकंडों में समझ में आ जाए कि रियल में क्रिप्टो पे टैक्स किस तरीके का है। क्योंकि पाई का जो मैंने आपको बोला है, ये 100% अपनी इनकम है, इसमें किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट अपना नहीं है। इसी वजह से जो है इसके अंदर इतना टैक्स लगेगा। तो इसमें तो देखिए, ध्यान रखने की बात तो कुछ है नहीं, ध्यान रखने की बात तो सिर्फ इतनी है कि कीप माइनिंग करते रहिए, माइनिंग चालू रखिए, क्योंकि जो भी मिलेगा आपको वो तो सब आपने मतलब माइनिंग करके कमाया हुआ होगा, कोई इन्वेस्टमेंट करके कमाया हुआ नहीं होगा। इसलिए आपको इतनी चिंता करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई पाई की जो है, जो अपडेट जो आई है, जो मैंने बोला है बहुत अच्छा काम किया है। तो देखिए, 3 दिन पहले जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, तब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि इसका ग्रेस पीरियड जो है इसी महीने तक, मतलब दिसंबर के लास्ट तक जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि ऑफ़िशियल किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि ये जो है ग्रेस पीरियड आगे बढ़ेगा। तो देखिए, सबसे अच्छी खबर ये है कि ग्रेस पीरियड जो है ऑफ़िशियली जो है इसका बढ़ चुका है। अब 31 जनवरी तक का इसका ग्रेस पीरियड हो चुका है। मतलब कि जितने भी जिन भी लोगों की केवाईसी नहीं हुई है,
वो अपना जो है काम बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था, क्योंकि 8-9 दिन ही बचे थे इस साल को, मतलब 2024 को। तो उस हिसाब से जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है उनको ऐसा लगने लगा होगा कि भाई अब क्या होगा, हमारी तो केवाईसी कंप्लीट हुई ही नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ बोलता हूँ, पाइको टीम जो है उसको पता चलता है कि किसकी कंप्लीट हुई है, किसकी नहीं हुई है, या फिर कितने समय में हो सकती है। ग्रेस पीरियड देने का मतलब यही होता है कि जो लोग जो मतलब यूँ समझ लीजिए लेजी टाइप के होते हैं, वो सोचते हैं चले आज नहीं कल कर लेंगे जी, क्या फ़र्क पड़ता है, अरे कल नहीं परसों कर लेंगे जी। तो ग्रेस पीरियड देने का मतलब यही होता है कि उनमें थोड़ी-सी फुर्ती आ जाए और वो अपना काम जो है फटाफट कर ले। क्योंकि अगर उनमें फुर्ती नहीं आएगी, वो फटाफट काम नहीं करेंगे, तो भैया पाइल लॉन्च होने में भी जो है तकलीफ़ होगी। तो मतलब कि ये सबसे अच्छी चीज़ होगी कि भैया ग्रेस पीरियड जो है उन्होंने 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया। 1 महीना मतलब इस महीने का तो बोला ही सर, अभी आपके पास में यूँ समझ लीजिए कि 30 दिन, एक मान लीजिए 8 दिन का 38 दिन के करीब का टाइम हो गया आपके पास में। तो 38 दिन के दरमियान के अंदर 38 डेज़ या 31 है, तो मतलब 40 समझ लीजिए आप। तो 40 दिन के करीब के अंदर जो है आपको कंप्लीट जो है अपनी केवाईसी कर लेनी होगी। अगर आप केवाईसी अभी जनवरी में अगर नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जनवरी के बाद में जो है ये कोई दूसरा ग्रेस पीरियड देंगे। क्योंकि जनवरी के बाद में ये लॉन्चिंग में लग जाएँगे, क्योंकि इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के हिसाब से जो इन्होंने लिखा हुआ है उस हिसाब से लॉन्चिंग के बिल्कुल करीब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं इनमें ऐप्स के बारे में। बोलता था कि 100 ऐप्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन क्या है कि 100 ऐप्स पूरे नहीं हुए हैं। कंप्लीट ऐप्स जो काम करने लगे हैं इनके, वो हैं 80 ऐप्स। इसके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये 80 ऐप्स कंप्लीट हो चुके मतलब हो चुके हैं और ये प्लेटफ़ॉर्म पे जो है आ चुके हैं। तो इन सब पे भी जो है कुछ अच्छा अनाउंसमेंट जो है पाई टीम जो है करने वाली है, कि किस तरीके से क्या यूज़ करना होगा अपने को या नहीं होगा। जो है वो सब चीज़ें जो है ये लोग बताएँगे। तो देखिए ये दोनों अपडेट जो हैं आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस अपडेट की वज़ह से जो है आपको एक तो समय मिल गया, और समय मिलने के साथ में जो है आप जो भाई लोग पायोनियर भाई लोग जो है केवाईसी कंप्लीट अपनी नहीं कर पाए, वो आप जो है आसानी से कर पाएँगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो शुरुआत से मैं बोलता रहा, बीच में 2 महीने नहीं बोल पाया। देखिए पाई का जो लेन-देन जो भी करते हैं, जो बेचते हैं सस्ते के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये मत कीजिए, ये इलीगल है, क्योंकि इसके अंदर स्कैम जो है हमेशा से भरे रहे हैं और आगे भी भरे रहेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भई कई पायोनियर लोगों के साथ में स्कैम ज़रूर हुए होंगे, इसके अंदर किसी न किसी के वैलेट जो है ज़रूर खाली हुए होंगे। तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपका वैलेट खाली हुआ कि नहीं हुआ, या आपने किसी को बेचा तो पैसा मिला, नहीं मिला। क्योंकि देखिए अपने को इस चीज़ की सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग थोड़े से पैसे के लिए जो है हमेशा ज़्यादा पैसे को खो देते हैं। मतलब यूँ समझ सकते हैं, लोभ और लाभ इसमें एक मात्रा की फ़र्क होती है, लेकिन हम लोग लोभ के अंदर पड़ जाते हैं, लाभ को भूल जाते हैं। अब इसके अंदर लोभ जो हुआ कि आपको आपको ऐसा लगता है कि पाई तो लॉन्च होगी नहीं जी, क्या फ़र्क पड़ता है। बेच दो, जो मिलता है वो उसी के अंदर हम तसल्ली कर लेंगे। उस चक्कर के अंदर, लोभ के अंदर जो है आप अपना लाभ जो है परमानेंटली खो देते हैं। देखिए एक्चुअल लाभ आपको तभी होगा जब पाई लॉन्च होगी। तो देखिए हम लोग प्राइस की बात नहीं करते अननेसेसरी कि भैया क्या प्राइस होगा। नो डाउट जीसीबी को कंप्लीटली फुल सपोर्ट है मेरा, और जितने भी कमेंट्स आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं। चाहे वो पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो या फिर भारत से हो, कि सभी लोग जीसीबी को सपोर्ट करते हैं। तो हम तो ये आशा करते हैं कि जीसीबी के सपोर्ट के हिसाब से चले। अब मान लेते हैं जीसीबी के सपोर्ट के हिसाब से भी अगर ये लॉन्च नहीं होती है, तब भी मेरे हिसाब से आपको किसी तरह का कोई नुकसान इसके अंदर नहीं है। तो मतलब कि किंतु परंतु ना करके सबसे पहले केवाईसी को आप अपना कंप्लीट करें, और उसके बाद में आगे की तरफ जो है बढ़ते हुए चले जाएँ। और स्कैमर से हमेशा बचते रहें, क्योंकि स्कैमर आज भी जो है रेडी है, जिनके माइग्रेट टू मैननेट हो चुके हैं, मतलब मैननेट के अंदर जो उनके कॉइन्स आ चुके हैं, उनके पीछे वो हमेशा पड़े रहते हैं और अच्छी खासी लालच देते हैं। तो इसमें विचारणीय बात तो यही रहती है जो बेचता है उसको, कि भाई अगर वो हमसे कॉइन ले रहा है तो पैसा दे, मान लेते हैं पैसा दे कर के ही ले रहा है, तो भैया वो बेवकूफ़ तो होगा नहीं। ये तो निश्चित बात है कि आपको पैसा देगा, उसके बाद में आपसे पाई लेगा और अपने पास रखेगा। मतलब उसको कहीं न कहीं जो है ज़बरदस्त बेनिफिट जो है कंटिन्यू दिखाई देता है, और इसीलिए वो आपको पैसा दे कर के बाइक को खरीदता है, और इसी की वजह से जो है आपको कहीं न कहीं स्कैम का सामना करना पड़ सकता है। देखिए लॉन्चिंग की डेट जो है वो तो मोटा-मोटी ये समझ लीजिए मार्च तक है, मार्च तक जो है लॉन्च होगी। लेकिन जो टाइम है आपके पास में, लॉन्चिंग की बात अलग है। सबसे पहली बात ये है कि आप कंप्लीटली तैयार हैं
या नहीं है एक्सचेंज पे जाने के लिए। एक्सचेंज पे जाने के लिए आप अगर तैयार हैं तो इसका मतलब आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, और जल्दी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि समय आपको मिल ही चुका है कि कितने समय में जो है केवाईसी आपको करनी है। तो देखिए, आज तो ये छोटी सी रिपोर्ट थी, मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।